श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज हम आपको एग्जाम में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र बताने वाले हैं ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी की जो कथा होती है उसमें लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी ही रहती है ना। खासकर लोगों को अपने बच्चे से संबंधित बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है कि उनका जो बच्चा है वो बातचीत नहीं मानता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमेशा गुस्सा करता है, मोबाइल बहुत चलाता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है, याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं बच्चों से संबंधित अपने माता पिता को रहती ही है ना। तो दोस्तों गुरु जी की जो कथा हो रही थी उसमें गुरु जी ने कहा, जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, समस्या उनका पीछा छोड़ नहीं रही है ना। जिस समस्या के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमेशा दिमाग उनका खराब रहता है, गुस्सा की स्थिति में रहते हैं, उन समस्याओं को आप लोग एक पत्र में लिखकर हमारे पास जमा कीजिए। उन समस्याओं का निवारण हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो दोस्तों गुरु जी के पास जो समस्याएं पहुंचा था वो खासकर लोगों को उनके बच्चों से संबंधित समस्याएं थे, है ना, कि उनका बच्चा बातचीत नहीं मानता है। तो बच्चों से संबंधित बहुत सी समस्याएं था कि उनकी जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो गुरु जी ने कहा कि बच्चों की हर प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, बच्चों का जो है वो नौकरी नहीं लग पा रहा है, ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को निदान करने के लिए गुरु जी ने मात्र 3 से 4 उपाय बताए थे दोस्तों। और 3 से 4 उपाय को बहुत से लोगों ने किया भी, है ना। और करने के बाद में लगभग 2 से 3 महीने बाद वो लोग फिर से वापस आए और वापस आने के बाद में गुरु जी को उन्होंने फिर से पत्र लिखा कि गुरु जी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और करने के बाद लगभग 2 से 3 महीने में ही हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा और जो एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था उस एग्ज़ाम में उनको सफलता भी मिल गया। और दोस्तों कुछ लोगों का कहना था कि गुरुजी आपके उपाय को करने के बाद 2 से 3 दिनों में ही असर दिखाई देने लगा, हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा, उनकी याद शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होने लगी, है ना, तेज होने लगी, याद शक्ति बढ़ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से गुरु जी के उपाय को करके आज लाखों लोग अपनी समस्याओं का निदान कर रहे हैं ना। तो दोस्तों यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में होशियार हो जाए, एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे कि सीए का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या फिर बहुत कोई बड़े बड़े वैकेंसी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों की ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए आप गुरु जी के बताए हुए 2 से 3 उपाय में जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो भी उपाय आपको आसान लगे दोस्तों आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों एग्जाम में सफलता प्राप्ति के उपाय को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक के जरूर देखना है ना, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, है ना। पूरा वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, लेकिन वीडियो के बीच बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को और बताएंगे, इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एग्जाम में सफलता प्राप्ति के उपाय को आपको कब करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, यह पूरी बात हम आपको इस वीडियो में एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग कोई भी भगवान शिव से जुड़े हुए दिन में कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार को कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, एकादशी को कर सकते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, इन महत्वपूर्ण तिथियों में आप लोग आसानी से उपाय को कर सकते हैं, है ना। और उपाय को आपको कब करना है, जैसे कि आपको पता चल गया कि सोमवार के दिन करना है, लेकिन सोमवार के दिन आपको कब करना है ना, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों एग्जाम में सफलता प्राप्ति का उपाय है और इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है। सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को कर सकते हैं, है ना। सुबह के समय आप लोग 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों सोमवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में उस दिन आपके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही प्रसन्नचित्त हो करके ही आपको इस उपाय को करना है और भगवान शिव जी के मंदिर में जा करके ही आपको यहाँ उपाय करना है। ऐसा नहीं कि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास में चले जा करके उपाय कर सकते हैं,
ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके जो उपाय की जो मतलब फल की प्राप्ति है दोस्तों वो थोड़ा से कम मिलेगा, है ना। क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो घर के जो ऊर्जा है उससे कहीं ज़्यादा होता है ना। वहाँ पर भगवान बहुत ज़्यादा रूप में विराजमान होते हैं, तो मंदिर में जाकर के ही आपको यहाँ उपाय करना है दोस्तों। तो ऐसे में आपको उपाय का परिणाम बहुत ही जल्दी से मिलेगा और ज़्यादा लाभकारी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं जिससे आपको जल्दी से परिणाम दिखाई देने लगे। तो यह उपाय खासकर उन लोगों को करना है जो एग्जाम में सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं, जो नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को ही यह उपाय करना है। यदि वह लोग किसी कारणवश उपाय को नहीं कर पाते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, है ना, तो उसकी जगह पर उनकी माता पिता इस उपाय को करेगा तो उस उपाय का फल उनके बच्चे को जरूर मिलेगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए माता पिता चाहे तो अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। शुद्धता का मतलब है कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। मन में आपको बिल्कुल भगवान नाम का ही जप करते रहना ही मन, और ऐसे ही जप करते हुए आपको भगवान शिव जी का उपाय को करना है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात को आप सभी को बताना चाहूँगा, इस उपाय की सामग्री को आपको खुद से ही व्यवस्था करना है, किसी और से नहीं मांगना है। आपके पास पैसे हैं तो उन्हीं पैसों से ही आपको इन उपायों की सभी सामग्री को खरीदना है, या फिर आपके घर में यहाँ पूरा सामग्री उपलब्ध है तो आप लोग इन पूरे सामग्री की आसानी से व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो भगवान शिव जी का उपाय करते समय आपको कोई भी सामग्री किसी और व्यक्ति से नहीं मांगना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे में उस व्यक्ति को भी उपाय का फल मिल जाता है ना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय की विधि के बारे में, किस प्रकार से आप लोग उपाय को करेंगे, है ना। और तीनों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं दोस्तों। इन तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय को कर सकते हैं और एग्जाम में सफलता आपको जरूर ही मिलेगा। तो दोस्तों पहले नंबर के उपाय के लिए आपको 2 काली मिर्च लेना है और 1 लोटा तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और साथ में आप लोग कनेर के फूल को लेकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाइए, है ना। सबसे पहले मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप लोगों को बैठ जाना है, और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपने नाम और गोत्र को बोल करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में धीरे धीरे करके अर्पित कीजिए। अब दोस्तों आपके पास में जो 2 काली मिर्च हैं और थोड़ा सा फूल है, तो सबसे पहले आपको कनेर के फूल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में अर्पित कीजिए, और जिस एग्जाम में आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस एग्जाम का स्मरण कीजिए और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे यहाँ एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए प्रभु, ऐसी कुछ स्थिति बनाइए। आप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस एग्जाम में सफलता प्राप्ति चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग फूल को समर्पित कर देते हैं उसके बाद में दोस्तों अंत में आपको 1 काली मिर्च को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है, और जिस भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस एग्जाम का स्मरण कर लेना है, अपना नाम बोल देना है और गोत्र का नाम बोल देना है, और आपने जो 1 काली मिर्च और रखा हुआ है दोस्तों उस काली मिर्च को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है ना। और जिस भी एग्जाम में आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस एग्जाम में जाने से पहले आपको जो 1 काली मिर्च आपके पास में जो बचा हुआ है उस काली मिर्च को आपको अपने घर के जो चौखट है ना, चौखट के पास में रख देना है, चौखट के ऊपर में, और अपने उल्टे पांव उस काली मिर्च के ऊपर में रख करके आप लोग जिस भी एग्जाम में सफलता चाहते हैं उस एग्जाम के लिए चले जाइए। दोस्तों पहले नंबर के उपाय में बस आपको इतना ही करना है और आपको उस एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगा, आपके एग्जाम जरूर ही क्लियर होगा। अब दोस्तों एग्जाम में सफलता प्राप्ति के दूसरे नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले नंबर पर आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए, है ना। खंडित बेलपत्र नहीं लेना है आपको। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको थोड़ा सा शहद लेना है ना।
थोड़ा सा ही शहद और 1 लोटा जल अपने घर का भर के आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में चले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं दोस्तों, तो बीच वाली पत्ती में जो बड़ी पत्ती होती है उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है ना, मात्र बीच वाली पत्ती में। और शहद का लेपन आपको कौन से भाग में करना है, जो बेलपत्र की जो पत्ती है वो चिकना वाला भाग होता है ना दोस्तों, वहीं पर ही आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और उस शहद को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको चिपका देना है ना दोस्तों। यह उपाय खासकर उस बच्चे को ही करना है जो एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ करेगा तो उपाय का परिणाम बहुत ही अच्छे से मिलेगा और बहुत ही लाभकारी तरीके से मिलेगा। दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और उसके बाद में आपको बेलपत्र के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर में चिपका देना है, यानी कि अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको दूसरे नंबर के उपाय को बता दिया है ना। और इस दूसरे नंबर के उपाय के संबंध में गुरुजी ने कहा है कि यदि बच्चा साल भर भी पढ़ाई नहीं किया हो तो मात्र इस उपाय को करके चले जाए, है ना, और उसको सफलता जरूर मिलेगा, एग्जाम उसका जरूर क्लियर होगा, वहाँ बच्चा परीक्षा में पास जरूर होगा। तो इस प्रकार से गुरुजी ने बताया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोग एग्जाम के लिए मेहनत थोड़ा से जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो मुख्य कर्तव्य है वो है एग्जाम में सफलता प्राप्त करना, है ना। आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, आप लोग मेहनत करें, है ना। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि इससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका एग्जाम जरूर सफल बनेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम में सफलता प्राप्ति के तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। और इस उपाय के लिए आपको 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहले नंबर पर दोस्तों आपको 1 लोटा कच्चा दूध लेना है, दूसरे नंबर पर आपको 5 काली मिर्च लेना है, और तीसरे नंबर पर आपको अपने घर का 1 लोटा जल, है ना, तांबे के पात्र में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 काली मिर्च को पीस करके उस लोटे के दूध में आपको डाल देना है ना, दूध में डाल देना है दोस्तों। और बस इतना ही आपको करना है। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास में, है ना। सबसे पहले आपको बेलपत्री के पेड़ के पास में पहुंच जाना है। और क्या करना है, इस उपाय को भी आपको सुबह के समय करना है। तो सुबह के समय चले जाइए, जाने के बाद में थोड़ा सा दूध आपको बेलपत्री के जड़ में अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी व्यक्ति एग्जाम दिला रहा है दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम लेना है और गोत्र का नाम ले लेना है ना। बस इतना सही करना है। और बेलपत्री के पेड़ के ऊपर में थोड़ा सा दूध आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद में बचा हुआ दूध लेकर के और 1 लोटा जल लेकर के आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में चले जाना है दोस्तों। और शिवलिंग के पास में भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कच्चा दूध को फिर से आपको शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है ना। उसके बाद में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और गोत्र का नाम ले लेना है ना। और जैसे ही आप लोग दूध को अर्पित कर देते हैं उसके बाद में प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में सफलता प्राप्ति का आप लोग प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अंत में दोस्तों आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है, यानी कि भगवान भोलेनाथ जी को अच्छी तरह से नहला देना है ना, अच्छी तरह से साफ कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग एग्जाम में सफलता प्राप्ति के 3 बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। इन तीनों उपाय में से आपको जो भी उपाय आसान लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, है ना, उन उपायों को करके आप लोग एग्जाम में जरूर जाइए, आपका एग्जाम जरूर ही क्लियर होगा, आप एग्जाम में पास जरूर होंगे। दोस्तों यदि आपने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है, आपको पूरी उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, या उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।